ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे ये बुक का नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस द मैचलेस गिफ्ट। द मैचलेस गिफ्ट का मतलब होता है कि इससे अच्छा और कोई उपहार अपने को नहीं मिल सकता। मैचलेस मतलब इसका कोई मैच नहीं है वैसा। फर्स्ट चैप्टर स्पिरिचुअल नॉलेज थ्रू कृष्णा। कृष्णा से जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है वो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। The aim of this Krishna conscious movement is to bring all living entities back to their original consciousness। तो क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का एम? ये क्या करना चाहता कृष्णा भावनामृत, ये जो मूवमेंट है उसका क्या एम है कि हम हमारे ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आए। और हमारा ओरिजिनलिटी कृष्ण की ओरिजिनलिटी से संबंध है, जैसे कि हमने पिछले बुक में देखा। इसीलिए हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस होना है, कृष्ण भावनामृत होना है। All living entities All living entities within the material world are, to varying degrees, afflicted with a type of madness। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हर एक जीव एक अलग टाइप के पागलपन में है। किसी को ओलंपिक्स में जाना है, किसी को कुछ रिसर्च में जाना है, किसी को बहुत बड़ी हायर पोजीशन पे जाना है, किसी को अलग अलग सबका मैडनेस है हर एक चीज का। दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट aims at curing man of his material disease and re-establishing his original consciousness। तो अगर हम मटेरियली ही जी रहे हैं तो हमको एक डिसीज हुई हुई है, ये हमको समझना चाहिए कि हम बीमार हैं। अगर आप ये बॉडीली कुछ भी कर रहे हो मतलब आप बीमार हो। तो ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, ये जो हरे कृष्णा की मूवमेंट है, ये ये ऐसी बीमारी को दूर करने के लिए आए हैं। और काय के लिए आए हैं? टू रीइस्टेब्लिश हिज ओरिजिनल कॉन्शियस। हमारा ओरिजिनल कॉन्शियस यही है कि हम कृष्ण भावनामृत बने। आप एक्सेप्ट करो या ना करो आज की तारीख में। भले आपको ये अभी शायद आप नहीं एक्सेप्ट कर पाओ कि ये सब क्या है, लेकिन आपको कभी ना तो कभी ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हो सकता है ये लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में आप एक्सेप्ट करो, लेकिन करना ही पड़ेगा। वो ही ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है। जैसे ग्रेविटी का किसी को अगर कुछ नहीं भी पता तो भी, अगर किसी को कोई नॉलेज भी नहीं है लेकिन तो भी वो ग्रेविटी उसके ऊपर असर कर रही है। सिमिलरली हम भी ये कॉन्शियसनेस के हैं तो इसका भी असर होगा हम पे। अब हमको भगवान ने चॉइस दी हुई है कि आपको ये करना है कि आपको वो करना है। मटेरियली लाइफ में रहोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, खुशी रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। वही अपने ओरिजिनल कॉन्शियसनेस के साथ रहोगे तो आपको रियल खुशी मिलेगी। इन अ बंगाली पोएम a great Vaishnav poet has written, when a man is haunted by ghost, he can only speak nonsense.
Similarly, anyone who is under the influence of material nature should be considered haunted, and whatever he speaks should be considered nonsense. तो यहाँ पे ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, कि जैसे अगर किसी के अंदर भूत प्रेत आ जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं फालतू है, अपन उसको उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी मटेरियल नेचर का कुछ भी बता रहा है इन्फ्लुएंस होके, कि नहीं चलो आज ये पिक्चर देखने जाते हैं, चलो आज ये घूमने जाते हैं, या इंद्र तृप्ति करवा रहा है वो आदमी आपसे, वो व्यक्ति आपसे, तो ये सब नॉनसेंस है। फिर आप बोलेंगे क्या, फिर जीवन ही क्या अगर हम एंजॉय नहीं करें तो एंजॉयमेंट का, एंजॉयमेंट वही हमारा, वही कॉन्शियस हमको चेंज करना है, हमको एंजॉयमेंट की डेफिनेशन चेंज करनी है। आप एक बार कीर्तन में तो जाइए, बहुत एंजॉय मिलता है, बहुत आनंद आता है। तो इसी इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस का शिफ्ट करना, चेतना को शिफ्ट करना, मटेरियल खुशियों से स्पिरिचुअल खुशियों में जाना, उसी को शिफ्टिंग, उसी को कृष्ण भावनामृत बोलते हैं। तो ये ही हमको प्रैक्टिस करना है, एक एक चेतना से दूसरे चेतना में जाना। One may be considered a great philosopher or great scientist, but if he is haunted by the ghost of Maya, illusion, whatever he theorizes and whatever he speaks is more or less nonsensical. तो आप कितने बड़े भी ज्ञानी हो जाओ, कितने बड़े भी साइंटिस्ट हो जाओ, अगर आप माया के चपेट में हो, आप अगर उसको कृष्ण भावनामृत से नहीं कुछ जोड़ रहे, तो आप इल्यूजन में हो, मतलब आप एक फॉल्स दुनिया में रह रहे हो। आपने ट्रुथ को, जो सत्य है, जो परम सत्य है, उसको नहीं जाना है। तो आप जो भी बोलोगे वो सब बेवकूफी वाली बातें हैं। अब ये बेवकूफी वाली बातें किसको बेवकूफी वाली बातें लगेंगे? जो इंसान को ज्ञान है, उसको पता है कि सच्चाई क्या है, उसको वो नॉनसेंसिकल लगी। लेकिन जैसे कि हम लोग हैं, हमको तो सब कुछ अच्छा लगता है जो भी ज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं। लेकिन अगर आप ज्ञान, सच्चा ज्ञान चाहते हो, लेकिन जैसे अभी फिजिसिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, फिर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, अभी ये क्या सब सब ऐसे ही है क्या? नहीं, ये सब वैल्यू है, लेकिन अगर वो कृष्णा से नहीं जुड़ा है तो उसकी वैल्यू जीरो है। वो आज की तारीख में उनकी लाइफ में भी खुशियां तो है नहीं, वो भी कोई बहुत खुश है ऐसा तो है नहीं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो है ही। तो फिर हम कैसे उनको आइडियल मान सकते हैं, या कैसे इन ऐसे लोगों से प्रभावित हो सकते हैं? Today, we are given the example of a psychiatrist who, when requested to examine a murderer, proclaimed that since all the patients with whom he had come in contact with more or less crazy, the code could excuse the murderer on those grounds if it is so desired. मतलब यहाँ पे एक बोल रहे हैं, एक ऐसे ही एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने, कि एक साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट मतलब दिमाग का डॉक्टर, उसको एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया, एग्जामिन करने के लिए बुलाया कि भाई ये मर्डर कैसे हुआ हो सकता है। तो वो ये बोलता है कि मैं ऐसे पागल लोगों से बहुत पाला पड़ चुका है मेरा, तो जाने दो, ये लोग पागल रहते, तो आप इनको छोड़ दो। क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। मतलब आज जो कोलकाता में रेप केस हुआ, क्या उसको ये समझ के छोड़ देंगे कि वो पागल है, वो व्यक्ति को? नहीं।
ये मटेरियल वर्ल्ड है. The point is that in the material world, it is very difficult to find a sane living entity. Sane living entity. मतलब sane मतलब बुद्धिमान, मतलब जो पागल नहीं है. अपन बोलते ना तुम इनसेन हो, इनसेन हो मतलब तुम पागल हो. तो सेन सेन मतलब जो पागल नहीं है, जो समझदार है. तो ऐसे व्यक्ति समझ मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा बोला है. अब आप बोलेंगे कि हमको पागल बोल रहे हैं, इसका मतलब ये लोग. हाँ, अगर आप सिर्फ मटेरियल लाइफ में जी रहे हो, भगवान का कुछ भी नहीं कर रहे हो, भगवान आपके जीवन का केंद्र नहीं है, तो आप पागल ही हो. क्योंकि अपन ने पहले ही बुक में देखा कि हम कौन है. हम आत्मा है. और अगर हम आत्मा के लेवल पे काम नहीं करेंगे तो हम पागल है. बस यही एक एनालॉगी है इसका. The prevailing atmosphere of insanity in this world is all caused by infection of material consciousness. तो अभी हमारा कॉन्शियसनेस क्या है? मटेरियल कॉन्शियसनेस है कि हम कैसे एंजॉय कर ले, हम कैसे थोड़ा ये कर ले. हमारा अभी कृष्ण कॉन्शियस नहीं हुआ है. तो हमारा एम वो है. The purpose of this Hare Krishna movement is to bring back to his original consciousness, which is Krishna consciousness, clear consciousness. When water falls from the cloud, it is uncontaminated like distilled water. But as soon as it touches the ground, it becomes muddy and discolored. Similarly, we are originally pure spirit soul, part and parcel of Krishna, and therefore our original constitutional position is pure as God's. तो जैसे पानी जब बादलों में से गिरता है एकदम प्योर रहता है, वैसे ही हमारा सोल भी है एकदम प्योर. लेकिन क्योंकि हम ये माया में मटेरियल एनर्जी में आ गए हैं, हम कंटामिनेटेड हो गए हैं, हम दूषित हो गए हैं. तो हमको उसको क्लियर करना है, हमारी चेतना को. इन भगवत गीता कृष्ण सेज माम एवं शो जीवलोके जीवभूताः सनातनः मनः सस्थानि इंद्रिय प्रकृतिम स्थानि कर्षति. The living entities in this conditional world are my fragmental parts and they are eternal. But due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. ये श्लोक हमने पिछले बुक के लास्ट चैप्टर में भी देखा था. यहाँ पे भगवान बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरे पार्ट एंड पार्सल हो, आप मेरे पार्ट हो. और क्योंकि आप मेरे पार्ट हो, आप इटर्नल हो. इटर्नल मतलब अमर. बट ड्यू टू कंडीशन लाइफ, ये मटेरियल लाइफ की जो कंडीशन है, जो ये बॉडीली कंडीशन है हमारी, आप अपने जो 6 इंद्रिया है उससे और आपके दिमाग से अपनी लाइफ को स्ट्रगल फुल लाइफ बना रहे. 6 इंद्रिय क्यों? क्योंकि ये 6 इंद्रियों की वजह से हमको कुछ कुछ करने की इच्छा होती है. और हमारा दिमाग है, दिमाग हमको भले उसे पता होगा कि ये मैंने नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हमें करने देता है. जैसे इंद्रिया बोलती है मुझे कुछ करना है, जैसे खाना खाना है. सपोज कोई नॉनवेज खा रहा है तो इंद्रिया बोल रही है कि मुझे नॉनवेज खाना है, लेकिन माइंड बोलता है नहीं, मैंने नहीं खाना चाहिए. फिर यहाँ पे आता है हमारा डिटर्मिनेशन, हमारी दृढ़ता कि मुझे नहीं खाना है, लेकिन हम खा बैठेंगे क्योंकि माया है, हमने गिव अप कर दिया. Thus, all living entities are part and parcel of Krishna. But Krishna is, but by Krishna, it should always remember that we are speaking of God Krishna, denoting the all attractive Supreme Personality of Godhead.
As a fragment of gold is quantitatively the same as a gold reservoir, so the minute particles of Krishna's body are therefore qualitatively as good as Krishna. तो ये हम ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार ले लिया। जैसे आप छोटा गोल्ड का टुकड़ा ले लो या बड़ा गोल्ड का टुकड़ा ले लो, क्वालिटेटिवली वो दोनों सेम ही रहने वाला है। वैसे ही हम भी कृष्ण से क्वालिटेटिवली सेम है, बस हम क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। हमारी क्वांटिटी बहुत नहीं है, हम इतू से है, वो इतने हैं। The chemical composition of God's body and the eternal spiritual body of the living entity is the same spiritual. तो भगवान की बॉडी और हमारी जो स्पिरिचुअल आत्मा है, इटर्नल बॉडी है हमारी, वो सेम है। Thus, originally, in our uncontaminated condition, we possessed a form as good as God's, but just as rains fall to the ground, so we come in contact with this material world, which is manipulated by the external material energy. तो जैसे जैसे एक रेन का ड्रॉप नीचे गिरता है, वैसे ही हम हायर प्लैनेट से नीचे गिरे हैं हमारे कंटामिनेशन के वजह से। और क्योंकि हम ये मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, हम कंटामिनेट हो गए। When we speak of external energy or material nature, the question may be raised, whose energy? Whose nature? Material energy or nature is not active independently. तो मटेरियल जो नेचर है वो एक्टिव नहीं है, वो किसी के थ्रू एनर्जी आ रही है, अपने आप में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे मून, मून खुद की लाइट है क्या? मून के पास इंडिपेंडेंट है क्या मून? नहीं, उसको सन से लाइट आता है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सच अ कंसेप्ट इज फुलिश। In Bhagavad Gita, it is clearly stated that material nature does not work independently. When a foolish man sees a machine, he may think that it is working automatically. But actually, it is not. There is a driver, someone in control. Although we sometimes cannot see the controller behind the machine due to our defective vision, there are many electronic mechanisms which work very wonderfully, but behind these intricate systems, there is a scientist who pushes the button. तो मटेरियल एनर्जी को भी वर्क करने के लिए किसी ने वो बटन दबाया है, तब वो मटेरियल एनर्जी काम कर रही। जैसे कोई भी मशीन ले लो, वो हमको लगता है कि वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली सब कर रही है, लेकिन किसी ने तो कि उसका आविष्कार किया है ना, कोई साइंटिस्ट ने उसका आविष्कार किया है। जब तक आप वो पैनल के बटन्स नहीं दबाओगे तो मशीन ऑटोमेटिकली नहीं चालू होएगी। तो कोई तो उससे कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही मटेरियल एनर्जी को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। This is very simple to understand. Since a machine is matter, it cannot work on its own accord, but must work under spiritual direction. A tape recorder works, but it works according to the plans and under the direction of a living entity, a human being. The machine is complete, but unless it is manipulated by a spirit soul, it cannot work. Similarly, we should understand that this cosmic manifestation, which we call nature, is a great machine, and that behind this machine there is God, Krishna. तो ये हमें समझना चाहिए कि जो जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ हम ये मटेरियल एनर्जी में फंसे हुए हैं, इनका जो मैनिफेस्टेशन के पीछे जो है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण है। This is also confirmed in Bhagavad Gita when Krishna says,
माया मायाध्यक्षेन प्रकृतिः सुयाते स चरणचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, producing all the moving, unmoving beings, and by its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. तो क्या बोल रहे भगवान ये कि ये जो मटेरियल नेचर है ये सब मेरे अंडर चल रहा है. जो भी मूव हो रहा, नहीं मूव हो रहा, जो भी हो रहा है, जो भी क्रिएशन हो रहा है, एनिलिएशन हो रहा है, ये सब मैं कर रहा हूं. There are two kinds of entities, the moving, such as human beings, animals, and insects, non moving, such as trees and mountains. Krishna says that material nature, which controls both kinds of entities, is acting under his direction. कृष्णा के अंडर हो रहा है सब. Thus, behind everything, there is a supreme controller. Modern civilization does not understand this due to lack of knowledge. It is the purpose of this society for Krishna consciousness, therefore, to enlighten all people who have been maddened by the influence of the three modes of material nature. तो ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, ये इनका काम है कि लोगों को बताए कि कौन है सुप्रीम कंट्रोलर. नहीं तो हम ये जो हमारे थ्री मोड्स ऑफ नेचर है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन्हीं में इन्फ्लुएंस रह जाएंगे और ये माया के कठपुतलियां बन के रह जाएंगे. In other words, our aim is to awaken mankind to its normal condition. तो हमको नॉर्मल होना है. अभी हम सब एबनॉर्मल है और हम सब बीमार है अभी. There are many universities, especially in the United States, and many departments of knowledge, but they are not discussing these points. Where is the department for this knowledge that we find given by Shri Krishna in Bhagavad Gita? When I spoke before students and some faculty members at the Manchester Institute of Technology, the first question raised was, where is the technology department which is investigating the difference between a dead man and a living man? When a man dies, something is lost. Where is the technology to replace it? Why don't scientists try to solve this problem? Because this is a very difficult subject matter. तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट है क्या जहाँ पे ये पॉइंट्स डिस्कस किया जाता है, जहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाता है? वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो ये सवाल पूछते हैं कि कहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमको बताए कि डिफरेंस बिटवीन डेड मैन और लिविंग मैन. क्या होता है भगवान, एक कोई इंसान मरता है तो क्या होता है? कोई टेक्नोलॉजी है जो आपकी आत्मा को रिप्लेस कर सकती है? तो ये सब डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर है, ये सब डिफिकल्ट है. They set it aside and busily engage in the technology of eating, sleeping, mating and defending. अलग अलग टेक्नोलॉजी ये चार चीज करने के लिए लेके आते हैं. However, Vedic literatures inform us that this is animal technology. तो हम जो अभी टेक्नोलॉजी लाते हैं, हमने जिसका भी टेक्नोलॉजी का ये किया, हमने हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को आविष्कार किया? अभी जो भी टेक्नोलॉजी आई है वो तो हम यूज कर रहे करके. जैसे अभी मोबाइल है, मोबाइल का अगर आप यूज भगवान का प्रचार करने में यूज कर रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हो. वही अगर आप टेक्नोलॉजी
सिर्फ आपके अच्छे अच्छे खाने के लिए, स्लीपिंग के लिए, संग के लिए, डिफेंडिंग के लिए, जैसे बड़े बड़े एटॉम बॉम्ब्स बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, डिफेंस फील्ड में आप प्रगति कर रहे हो, तो आप कर रहे हो। आप कुछ पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप ईटिंग और स्लीपिंग के लिए कर रहे हो, क्योंकि पैसा आएगा तो आप बड़े घर में रहोगे, बड़े बिस्तर पे सोओगे, अच्छा खाओगे, तो इनडायरेक्टली आप वही कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप टेक्नोलॉजी बढ़ा करके या बड़ी पोस्ट पे जाके और जो आपको ज्यादा पैसा आ रहा है उससे आप डोनेट कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं, आप आपके इंद्र तृप्ति के लिए यूज कर रहे हो। तो ये जो बातें हैं दैट इज एनिमल टेक्नोलॉजी, कि सिर्फ अपने लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करना। एनिमल्स ऑल्सो ट्राइंग their बेस्ट टू ईट वेल, to have an enjoyable sex life, to sleep peacefully, and to defend themselves. What then is the difference between man's knowledge and animal's knowledge? बस वो मोबाइल पे बात नहीं कर सकते, यही एक डिफरेंस है। उनका तो और भी अच्छा कम्युनिकेशन है। उनकी तो कम्युनिकेशन हम लोग पता भी नहीं कर सकते। बैट जो फ्रीक्वेंसी में बात कर सकते हमको तो सुने भी नहीं आता। तो वो अपने स्तर पे अच्छी लाइफ जी रहे और हम अपने स्तर पे अच्छी लाइफ जी रहे। जैसे फर्स्ट बुक में हमने समझा था कि सबके लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग है। एक गोट के लिए घास खाना उसकी हैप्पीनेस है, हमारे लिए पिज्जा खाना अच्छी हैप्पीनेस है। गोट के सामने पिज्जा रख दो, वो खाएंगी क्या? तो उसके लिए वो हैप्पीनेस नहीं है। तो सबके लिए हैप्पीनेस अलग है, लेकिन रियल हैप्पीनेस क्या है वो हमें जानना चाहिए। The fact is that men's knowledge should be developed to explore that difference between a living man and a dead man, a living body and a dead body. That spiritual knowledge was imparted by Krishna to Arjun in the beginning of Bhagavad Gita. तो हमारे ह्यूमन बीइंग का को एक्सप्लोर करना मत चाहिए, मतलब ढूंढना चाहिए। अब हम इतने हैं कि हमको समझ में आता है कि एक डेड बॉडी क्या होती है और एक लिविंग बॉडी क्या होती है, हम इतना थोड़ा बहुत समझे हैं। तो ये भगवान ने अर्जुन को स्टार्टिंग के भगवत गीता में ही समझाया। बीइंग अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा's, अर्जुन was a very intelligent man, but his knowledge, as all men's, was limited. Krishna spoke, however, of subject matters which were beyond Krishna's finite Arjuna's finite knowledge. अब अर्जुन थे वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो भी मटेरियल माया से ग्रस्त थे, तो उनका भी नॉलेज फाइनाइट था, मतलब कम था। These subjects are called adhokshaja because our direct perception by which we acquire material knowledge fails to approach them. For example, we have many powerful microscopes to see what we cannot see with our limited vision. But there is no microscope that can show us the soul within the body. Nevertheless, the soul is there. तो हमने तो कितने बड़े बड़े आविष्कार किए, बराबर माइक्रोसॉफ्ट किया, माइक्रोस्कोप किया इन्वेंट, कितने अलग अलग पावरफुल माइक्रोस्कोप भी किए, लेकिन क्या हम सोल को कर पाए डिटेक्ट? नहीं। ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं आया कि सोल, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सोल नहीं है। नहीं तो क्या डिफरेंस है एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में? सोल ही एक डिफरेंस है, तो मतलब है।
मतलब लेकिन आप तो देख नहीं पा रहे हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप से ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं है। है। तो यहाँ पे यही बोले हैं कि जो हमारा फाइनाइट नॉलेज है, कम नॉलेज है हमको, तो हम ऐसे हमारी जो फाइनाइट इंद्रिया है, हमारी इंद्रिया भी कम है। जैसे कि हम एनिमल्स की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, वो हमारी नहीं समझ सकते, हम किसी को भी कुछ नहीं समझ सकते, एक सीमित है। तो हम ये जो अनलिमिटेड भगवान का है नॉलेज, इनफाइनाइट है उनकी, वो हम नहीं समझ सकते। Bhagavad Gita informs us that in this body there is a proprietor. I am the proprietor and others are the proprietors of their bodies. I say my hand, but not I hand. Since it is my hand, I am different from the hand being its owner. Similarly, we speak of my eye, my leg, my this, my that. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम ये नहीं बोलते हैं, हम ये बोलते ये मेरा हाथ है, मैं हाथ हूं, ऐसा बोलते नहीं। अगर ये हाथ नहीं भी रहा तो भी आप रहोगे ना। अगर ये आंख नहीं रही तो भी आप रहोगे ना, मतलब आप आंख नहीं हो। ये आंख आपके बॉडी का पार्ट है, बट आप आंख नहीं हो। तो वैसे ही आप ये बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो। In the midst of all of these objects which belong to me, where am I? The search for the answer of this question is the process of meditation. In real meditation, we ask, where am I? What am I? We cannot find the answers to this question by any material effort. And because of this, all universities are setting this question aside. They say it is too difficult a subject. तो ये नॉर्मल मटेरियल एफर्ट से हमको इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ते हैं और हम स्क्रिप्चर्स जानते हैं, इसलिए हमको इनके आंसर्स थोड़े बहुत पता है, और हमने एक्सप्लोर करना चाहिए और हमने ढूंढना चाहिए इनके आंसर्स कि मैं कौन हूं। They say it is too difficult a subject matter or they brush it aside. It is irrelevant. हाँ, इसका कुछ मतलब नहीं है। irrelevant मतलब इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? Thus, engineers direct their attention to creating and attempting to perfect the horseless carriage and windless bird. तो हॉर्सलेस कैरेज, कैरेज मतलब हम लोग अच्छी अच्छी कार्स, अच्छे अच्छे एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स, ये ही बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनसे हो क्या रहा है? आप आपकी ह्यूमन लाइफ वेस्ट कर रहे हो अगर आप कृष्ण भावनामृत नहीं हो तो। Formerly, horses were drawing carriages and there was no air pollution. But now there are cars and rockets, and the scientists are very proud. We have invented horseless carriages and wingless birds, they boast. और हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा? Although they invent imitation wings for the airplane or rocket, they cannot invent a soulless body. When they are able to actually do this, they will deserve credit. तो यहाँ पे क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं? अगर आप एक बॉडी विदाउट सोल बना लो और वो ऐसे ही वर्क कर रही जैसे हम करते, जिसमें सोल है, तो आप कुछ साइंटिस्ट ना,
अगर आप कुछ ऐसा इन्वेंट कर रहे हैं जिसमें अगर आपको और प्रॉब्लम आ रहा है आपके मदर अर्थ को, तो ऐसे इन्वेंशन का क्या फायदा। ठीक है, ठीक है, मानती हूँ। अब क्या हमने क्या कार्स चलाना ही छोड़ देना? क्या हमने मटेरियल कुछ करना ही नहीं? नहीं करना, यूज करना। अभी फोन का इन्वेंशन इतना अच्छा है चीजें। लेकिन अगर वही चीज हमने कृष्ण के भक्ति में यूज करी, तो उससे जो होने वाला जो प्रॉब्लम्स हमें आएंगे वो नहीं आएंगे, या प्रॉब्लम्स भी आएंगे तो हमें उनसे लड़ने की शक्ति मिलेगी। But such an attempt would necessarily be frustrated. For we know that there is no machine that can work without a spirit soul behind it. Even the most complicated computers need trained men to handle them. Similarly, we should know that this great machine, which is known as the cosmic manifestation, is manipulated by a supreme spirit. तो जैसे कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर चलाने के पीछे एक इंसान होता है, वैसे ही ये जो पूरा ब्रह्मांड जो चला रहे हैं, उनके पीछे वो भी एक बड़ी मशीन है। और उनके पीछे की जो स्पिरिट है वो हमारे श्री भगवान कृष्ण है। दैट इज कृष्ण। Scientists are searching for the ultimate cause or the ultimate controller of this material universe and are postulating different theories and proposals. But the real means for knowledge is very easy and perfect. We need only hear from the perfect person, Krishna. तो साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि ये मटेरियल यूनिवर्स का कौन कंट्रोलर है। रिसर्चेस होता है, बट ये इतना रिसर्चेस करने का क्यों जरूरत है जब खुद भगवान बोल रहे कि मैं कर रहा हूं। By accepting the knowledge imparted in Bhagavad Gita, anyone can immediately know that this great cosmic machine of which the earth is a part is working so wonderfully because there is a driver behind it, that is Krishna. तो हमको सिर्फ भगवान का सुनना है, हमको सिर्फ स्क्रिप्चर्स में लिखा है बस उतना सुनना है। जैसे वो भागवत प्रभु का बहुत फेमस है कि आप कोई भी मशीन ले लो, वो मशीन अगर आपको चलाना है तो मैनुअल होता है। आप वो मैनुअल पढ़ते हो और फिर वो मशीन चलाते हो। आप वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो। वैसे ही आपकी ये जो बॉडी है, आपकी जो ये ह्यूमन लाइफ है, इसको आपको चलाने के लिए भी मैनुअल लिखी गई है। और वो है हमारे स्क्रिप्चर्स, वो है हमारी भगवत गीता। वो पढ़ोगे तो ही आप सक्सेसफुल होगे ना। अगर आप वो मशीन का मैनुअल पढ़ोगे तो ही तो आपको पता चलेगा कि वो मशीन को यूज कैसे करना है। नहीं तो वो मशीन तो पड़ा ही रहेगा। तो वैसे ही हमारा हाल होएगा कि हम ये लाइफ में पड़े ही रहेंगे, हम ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है?